हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JRF नेट एंड PhD। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लिया था कि क्या है जूरिस्प्रूडेंस और इसकी डेफिनेशन क्या है, रूट्स क्या है। आज हम देखेंगे कि इसके स्कूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है इसका एनालिटिकल स्कूल। देखो, जो एनालिटिकल स्कूल है उसको हम पॉजिटिव स्कूल, ऑस्टेनियन स्कूल और इंपेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है? ऑस्टेनियन मतलब इसमें जरूर ऑस्टिन होगा, इसका एक जूरिस्ट ऑस्टिन होगा। तो इसका जूरिस्ट क्या है? इसका फाउंडर ही जॉन ऑस्टिन है, जिसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं अपनी LLB टाइम पे। मतलब नाम तो एटलीस्ट सब लोग जानते हैं कि ऑस्टिन है, इसने तो कुछ बोला था। उसके बाद जो एनालिटिकल स्कूल है वो फोकस करता है द लॉ एज इट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म, मतलब पॉजिटिविस्ट। इसीलिए इसको पॉजिटिव स्कूल भी बोला जाता है। और इस स्कूल का मेन आइडिया है लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, जो हमने ऑस्टिन के बारे में पहले ही पढ़ रखा है कि ऑस्टिन ने कमांड की बात किया, सॉवरेन की बात किया, सैंक्शंस की बात की है। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके मेन थिंकर्स कौन है, कौन जूरिस्ट है इसके। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम को हम फादर ऑफ यूटिलिटरियनिज्म भी हम जेरेमी बेंथम को बोलते हैं। उसके बाद ये फाउंडर है पॉजिटिविज्म के, और इन्होंने थ्योरीज दी हैं जैसे कि यूटिलिटरियनिज्म, जिसका मतलब होता है द राइट एक्शन इज द वन दैट गिव्स द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस जानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल। इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं अपनी एवरीडे लाइफ से। सपोज हमारे पास 1000 रुपया, ठीक है, और हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम एक केक अपने लिए ले लें, दूसरी चॉइस है हम डोनेट कर दें ताकि उससे 20 भूखे बच्चों का पेट भर सके। तो यहाँ पे अगर हम डोनेट करते हैं तो उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को फ़ायदा होगा, हैप्पीनेस होगी इंस्टेड ऑफ 1 पर्सन। अगर आप अपने लिए ही रखते हो 1000 रुपये का केक तो सिर्फ एक इंडिविजुअल हैप्पी होगा, लेकिन अगर हम 20 लोगों पे डोनेट करते हैं वो पैसा तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस होगी। ये था इस थ्योरी के अंदर। फिर इन्होंने थ्योरी दी इंडिविजुअलिज्म की। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो बेस्ट जज है अपनी ओन हैप्पीनेस डिसाइड करने के लिए। मतलब वो अपनी हैप्पीनेस खुद से डिसाइड कर सकता है, किसी और को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। मान लो कि आप एक पर्सन है जिसको लॉयर बनना है, तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट को वहां पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि वो किसी और इंसान को हार्म ना करे। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म। इसका ये बिलीव है कि जो प्लेजर है वो ग्रेटेस्ट गुड है और जो पेन है वो ग्रेटेस्ट इविल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना फेवरेट फूड खाते हो तो ये क्या है, ये आपको प्लेजर देगा और इसको कंसिडर किया जाएगा गुड, हाईएस्ट गुड। और वहीं अगर आप एक फायर को टच कर देते हो तो ये आपको पेन देगा और ये कंसिडर किया जाएगा एज बैड और इविल। तो जेरेमी बेंथम जो है वो बात करते हैं, ये स्टेटमेंट ही दे देते हैं डायरेक्ट कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है, किसने बोला? तो ये हमारा बेंथम ने बोला, और ये बिलीवर है लेजिस फेयर पॉलिसी के। पहले इसको इरेज कर देते हैं वरना हम लिखेंगे कहाँ। और इस वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि जो भी हमने पढ़ा उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो ये बात करते हैं लेजिस फेयर की। लेजिस फेयर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मतलब जो पब्लिक है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। गवर्नमेंट का जो रोल है वो मिनिमम होना चाहिए। फिर हमारा आता है, कल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि इन्होंने दो टाइप से जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया, एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस और सेंसरी जूरिस्प्रूडेंस। देखो, जो एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस होता है उसका मतलब होता है
द लॉ एज इट इज, जैसे लॉ है वैसा ही। लेकिन जो सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस होता है उसका मतलब होता है द लॉ ऑट टू बी। तो सिंपल सा इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस में हमारा आ जाएगा, मान लो सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। तो ये थेफ्ट के बारे में बात करता था। तो ये थेफ्ट के बारे में बात करता है। तो ये हमारा हो गया एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस, मतलब लॉ है, लॉ एज इट इज है 378 में। बट जो सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस है वो बात करता है द लॉ ऑट टू बी। तो ये बात करेगा क्या थेफ्ट की पनिशमेंट फेयर है, शुड इट बी रिड्यूस और इंक्रीज्ड। तो मतलब ये लॉ ऑट टू बी की बात करता है। फिर हमारे आते हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा मिसलेनियस, इसी स्कूल से लेके, जैसे हम बात कर लेते हैं अगस्त कॉम्टे की। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉजिटिविज्म किसे कहते हैं। तो ये हम बोलते हैं अगस्त कॉम्टे को। और इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग की। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग की इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेजेस दी थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी स्टेज दी इन्होंने मेटाफिजिक्स। ये सिर्फ याद करने के लिए अगर बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। और थर्ड इज पॉजिटिविस्ट स्टेज, तो ये अगस्त कॉम्टे ने दी थी। फिर हम बात करेंगे जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। इनको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का फादर कौन है, जैमनी बेंथम, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कौन है, ऑस्टिन। और इन्होंने कस्टम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और अभी हमने पढ़ाई कि इन्हें फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। फिर अभी इनकी बुक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी बुक से क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसने लिखी है, तो वो ऑस्टिन की बुक्स या हॉल एंड हार्ट की बुक्स आती हैं। तो इन्होंने बोला जो लॉ है वो है कमांड गिवन बाय अ सोवरेन टू हिज सब्जेक्ट बैक्ड बाय सैंक्शन। मतलब जो कमांड है वो क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ सोवरेन। और जो हमारे सोवरेन है वो है हमारी सुप्रीम अथॉरिटी। ऑस्ट्रियन को तो बहुत अच्छे से करना है पेपर के लिए, ऑस्ट्रियन से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर जो हमारे सैंक्शंस हैं वो है पनिशमेंट अगर आप डिसोबे कर दोगे तो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी को। देखो सारे इंटरकनेक्ट है। कमांड किसकी होगी, सोवरेन की, और वो बैक्ड बाय किससे होगी, सैंक्शन से। और इसके सब्जेक्ट कौन होंगे, पीपल हु ओबे द सोवरेन। इसका देखो एक एग्जांपल लो, मान लो ट्रैफिक लाइट है, ठीक है। अब हमें पता है कि हम रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये रूल किसने बनाया है, ऑर्डर किसका है, ये सोवरेन का, जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। और अगर आप इसको डिसोबे करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शन लगेगा, जो कि है पनिशमेंट। और सब्जेक्ट कौन है, कौन डिसोबे करेगा, वो है पीपल, मतलब आप लोग। फिर हम बात करते हैं कि इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस और जनरल जूरिस्प्रूडेंस, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आइकन आ रहा है, आई आइकन, उस पर क्लिक करके लास्ट वीडियो देख लेना, या इस वीडियो को खत्म करने के बाद देख लेना। तो देखो जो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस होता है उसका मतलब होता है आप एक स्पेसिफिक लीगल सिस्टम या एक ब्रांच ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे। आपका फोकस होगा एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का अपना लॉ है तो वो पर्टिकुलर है इंडिया के लिए, या फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें रूल्स है इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें रूल्स ऑफ अमेरिका फेडरल लॉ है। और जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस होता है एज पर ऑस्टिन, तो वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है जो कॉमन होगा ऑन ऑल लीगल सिस्टम्स, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। पर पर्टिकुलर जो होता है वो लिमिटेड होता है। मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, बहुत ही गंदी है। तो सिंपल सा यह पर्टिकुलर हो गया कि हमारा व्हाट द लॉ इज इन अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर। और जो हमारा जर्नल हो गया
वो हो गया हमारा व्हाट इज लॉ इन जर्नल, जर्नली क्या लॉ है। फिर इन्होंने लॉ को डिवाइड किया, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो उन्होंने बोला जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है वो बैक्ड बाय सैंक्शन है, और जो इम्प्रॉपर है वो नॉट बैक्ड बाय सैंक्शन है। तो इन्होंने इसकी डिवीजन करी फिर से दो पार्ट में, लॉ ऑफ गॉड मतलब डिवाइन लॉ, लॉ सेट बाय मैन टू मैन, और उसका मैन टू मैन का इन्होंने फर्दर डिवीजन किया हमारा पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी में। तो इतना डिटेलिंग तो नहीं करनी है, बस जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है ऑस्ट्रिन के वो पढ़ लेने हैं। इसकी बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रिन की बुक कौन सी है, क्योंकि ये आ जाती है पेपर में, किसी भी ऑथर की दे देंगे, या मैच मेकिंग में बहुत देते हैं बुक्स, 3-4 दे देंगे और 4 इधर से ऑथर दे देंगे, उसकी मैच द फॉलोइंग करो। सो देखो, ऑस्ट्रिन की बुक है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, और दूसरी है अपील फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड एंड अपील फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑस्ट्रिन की बुक्स है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं HLA हार्ट की, ये भी एनालिटिकल स्कूल के ही जूरिस्ट है, और ये बोलते हैं कि लॉ एज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, जो लॉ है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस का एक यूनियन है, और इन्होंने ऑस्ट्रिन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने लॉ को डिवाइड किया दो पार्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ। इनकी बुक थी बहुत ही ज्यादा फेमस, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, और इसका ईयर भी याद रख सकते हो 1961, उससे आपको टाइमलाइन भी याद आएगी कि हार्ट किस टाइम का है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, और ये आ चुका है पहले पेपर में, और ये इनकी स्टेटमेंट थी मोरालिटी एंड लॉ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो ये स्टेटमेंट्स भी दे देते हैं, तो ये स्टेटमेंट HLA हार्ट ने दी थी कि मोरालिटी एंड लॉ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब ये है कि जो मोरालिटी और लॉ है वो एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर टू गाइड ह्यूमन बिहेवियर, और लॉ के बिना मोरालिटी इनकम्प्लीट है और मोरालिटी के बिना लॉ इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर करना पनिशेबल है हमारे लॉ में, तो ये लीगली रॉन्ग है, बट सोसाइटी भी इसे इमोरल मानती है, तो ये मॉरली भी रॉन्ग है। और इसी स्कूल के अदर प्रोमिनेंट जो जूरिस्ट हैं वो है होलैंड, सेलमन के बारे में भी सबने पढ़ी होगा, और कैल्सन। तो जो हॉलैंड है वो ऑस्ट्रिन के ही फॉलोअर थे, और इन्होंने लॉ को डिफाइन किया, लॉ इज अ जर्नल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, मतलब इन्होंने फोकस किया सोवरेन और इन्फोर्समेंट पे। फिर हमारे सेलमन के बारे में हम डिटेल करेंगे आने वाली वीडियो में, बाकी ये एनालिटिकल स्कूल के ही एक जूरिस्ट थे, और इनकी थ्योरीज वगैरह हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है कैल्सन। कैल्सन का टाइम पीरियड है 1881 टू 1973, और कैल्सन ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, जिसमें हमारी आती है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये सबने पढ़ रखी है अपने LLB टाइम पे। इसमें हमारी आती है ग्रुंड थ्योरी, इसमें हमारी आती है ग्रुंडनॉर्म थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी, इससे आप जब मॉक करोगे ना तो ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है, नॉर्मेटिव थ्योरी किसने दी है, तो वो कैल्सन ने दी है। फिर आता है हायरार्की ऑफ रूल, ये भी कैल्सन का ही है। तो ये जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ये कैल्सन ने दिया है, और इसके अकॉर्डिंग जो हम लॉ पढ़ते हैं, जो हम लॉ पढ़ रहे हैं वो प्योर सेंस में पढ़ना चाहिए, उसमें कोई मोरालिटी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए। और जो लॉ है वो सिस्टम ऑफ रूल्स है या नॉर्म्स है, और जो ग्रुंड नॉर्म थ्योरी है मतलब एक हायरार्की है, उस हायरार्की में जो टॉप मोस्ट है वो है हमारा फंडामेंटल नॉर्म, जैसे हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बाकी लॉज को गवर्न करेगा, तो ये होती है हमारी ग्रुंड नॉर्म थ्योरी। जैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ग्रुंड नॉर्म है, और जो बाकी के लॉ है वो उसे फॉलो करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो बेसिकली हमें सेलमन के थ्योरीज के नाम याद करने हैं, जैसे कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ग्रुंड नॉर्म थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी, हायरार्की ऑफ रूल, ये पता होना चाहिए किसने दिया है, क्योंकि मैच मेकिंग भी आ सकता है इसके ऊपर। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्कूल है वो है हिस्टोरिकल स्कूल। देखो जो हिस्टोरिकल स्कूल है
वो बोलता है कि लॉ जो है वो मिलता है, मतलब लॉ इज फाउंड नॉट मेड, हम लॉ बनाते नहीं है। देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो हिस्ट्री है वो हमारे इवेंट्स ढूंढती है, पास्ट इवेंट्स। तो पास्ट में हम फाउंड ही करते हैं चीजें। तो लॉ इज फाउंड नॉट मेड, लॉ बनाया नहीं जाता, जो मिल रहा है वो लॉ है। लॉ इज फाउंड। लॉ इज अ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड इवोल्यूशनरी फिनोमिना विच पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है, ऐसा बायोलॉजिकल ग्रोथ है जो लॉ है। और इसके लिए हमारे पास मैक्सिम है उबी सोसिएट ईबी लेस। इसका मतलब होता है, और मैक्सिम एक आती आती हर बार। तो देखो इसका मतलब होता है वेयर एवर देयर इज अ सोसाइटी देयर इज लॉ। जहां सोसाइटी होगी वहां पे लॉ होगा। इसमें पूछ लेते हैं मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला। मॉन्टेस्क्यू के बारे में सबने पढ़ा है कि इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था। ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। तो इनकी एक बुक है, इसका नाम भी आ जाता है एस्पिरिट दे लुइस। इसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ लॉ। और ये बोलते हैं कि लॉ और क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट एंड इम्पोस्टर। लॉ क्रिएशन है क्लाइमेट का, लोकल सिचुएशन का, एक्सीडेंट का, इम्पोस्टर का। तो ये मॉन्टेस्क्यू का है। फिर इसका जो बहुत फेमस है वो है सेविग्नी। और जो सेविग्नी है उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। ये फादर है। और इनको बोलते हैं डार्विनियन बिफोर डार्विन। तो ये स्टेटमेंट भी आ जाती है कि डार्विनियन बिफोर डार्विन किसको बोलते हैं, तो वो है हमारा सेविग्नी। और सेविग्नी के बारे में तो सबने ही पढ़ा होगा, उन्हें वोल्स गाइड्स दिया था इन्होंने, द स्पिरिट ऑफ पीपल। तो इन्होंने दिया था हमारा वोल गाइस्ट। देखो जो वोल्स होता है ना, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, बट जर्मन में इसको, ये जर्मन वर्ड है और जर्मन में इसको वी को एफ ही प्रोनाउंस करते हैं। तो वोल्स गाइस्ट, वोल्स मतलब होता है पीपल और गाइस्ट होता है स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ पीपल। तो ये जो थ्योरी थी वो हमारी सेविग्नी ने दी थी। स्पिरिट ऑफ पीपल का मतलब हो गया द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। ये बिलीवर है कि लॉ जो है वो बाहर से बोरो नहीं हो सकता। लॉ कैन नॉट बी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इज कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। लोगों की कॉन्शियसनेस ही असली लॉ है और उसको हम बाहर से बोरो नहीं कर सकते। और ये जर्मन लॉ के कॉडिफिकेशन के अगेंस्ट थे। और ये बोलते हैं कि जो लॉ है उसकी कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं हो सकती है। और ये हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर है, तो हमने पढ़ी लिया है। तो इनकी थ्योरी जरूर याद रखना, जिसको बोलते हैं वॉल्सकाइस्ट, द कस्टम और स्पिरिट ऑफ पीपल। फिर हमारे आते हैं फेडरिक पुश्ता, जॉर्ज फेडरिक पुश्ता। इनके ईयर अभी याद हो जाए तो कर लेना, वरना लास्ट में पेपर से पहले पढ़ लेना एक बार, वीडियो बना लेंगे हम लोग भी। तो ये जो पुश्ता है ये भी जर्मन जूरिस्ट है। ये सेविग्नी के ही शिष्य थे। और इनकी स्टेटमेंट है, इनका बिलीफ था कि नाइदर द पीपल नॉट द स्टेट अलोन कैन मेक और फॉर्मुलेट लॉ, बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। मतलब या तो खाली स्टेट या तो खाली पीपल, पीपल ऑफ अ कंट्री और पीपल, वो लॉ नहीं बना सकते। दोनों को साथ में आना पड़ेगा लॉ बनाने के लिए। दोनों ही मेन सोर्सेज ऑफ लॉ है। फिर आता है हमारा हेनरी मैन। तो जो हेनरी मैन थे उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल को कैरी फॉरवर्ड किया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उसको कैरी फॉरवर्ड किया हमारा हेनरी मैन ने। इसीलिए इनको बोला जाता है द फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंबर रह चुके हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, हेनरी मैन, हेनरी माइन, हेनरी मेन, कुछ भी बोल सकते हो आप। उसके बाद इन्होंने 4 स्टेजेस दी, 4 स्टेजेस थी लॉ की। लॉ मेड बाय द कमांड ऑफ रूलर, जो कमांडर रूलर की। फिर है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कमांड इनटू कस्टमरी लॉ। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम बाय प्रीस्ट। और फिर है कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो इनका सबसे पहले है कि कमांड ऑफ द रूलर। लॉ जो है वो कमांड ऑफ द, और रूलर का मतलब यहाँ हो गया किंग। और दूसरा जो है वो यहाँ पे बोलता है जो कमांड ऑफ किंग है उसको कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट करना। फिर ये जो थर्ड स्टेज है वो बात करती है जो नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन है कस्टम का, वो किसके थ्रू होगा, वो होगा प्रीस्ट के थ्रू। और जो फोर्थ स्टेज है वो बात करता है कोडिफिकेशन की। तो इन्होंने इसी के बेस पे 2 सोसाइटी बताई। पहला था स्टैटिक सोसाइटी
और दूसरी है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इन्होंने बोला जो स्टैटिक सोसाइटी है वो इन चारों के बियॉन्ड नहीं जा पा रही है, इन चारों के बियॉन्ड प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, बट जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो इसके बियॉन्ड भी जा रही है, इन 4 स्टेज से बाहर निकल के भी जा रही है। तो ये हेनरी मैन का था, ये फाउंडर है इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल के, ये मेंबर है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रह चुके हैं और इनके 4 स्टेजेस हैं। फिर उन्होंने सोसाइटी को 2 पार्ट्स में बोला, स्टैटिक और प्रोग्रेसिव सोसाइटी। फिर एक हमारा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं हम जोसेफ कूलन को, जिनका टाइम पीरियड है 1849 टू 1919 और इनको बोला जाता है नियो हेजेलियन। देखो नियो का मतलब हो गया यहाँ पे न्यू और हेजेलियन का मतलब हो गया जिन्होंने रिवाइव किया और मॉडिफाई किया हेगल के आइडियाज को, तो इनको बोला जाता है। और ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं लोग कि किसको बोला जाता है नियो हेगेलियन। और ये बेसिकली ये बोलते हैं जो लॉर्ड स्टेट है वो सिर्फ कमांड ही नहीं है बट एक्सप्रेशन है एथिकल वैल्यू का, सिर्फ कमांड ही लॉ नहीं है। और ये बोलते हैं कि जो लॉ है उसे हमें मोरालिटी, जस्टिस और सोशल गुड के साथ पढ़ना चाहिए, खाली कमांड से ही नहीं पढ़ना चाहिए कि कमांड ऑफ सोवरेन है लॉ। आज हमने पढ़ लिया एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, उसके जूरिस्ट, उनकी क्या क्या थ्योरीज थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन जो PYQ है या मोक है, तो आज हम वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए स्कूल करेंगे। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये हमने इसी वीडियो में पढ़ा था कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं, बेंथम को। फिर है द टर्म जूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये लैटिन वर्ड से हुआ है, लैटिन में फेज है जूरिस प्रूडेंशिया जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। फिर है हु डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था जब हम डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कर रहे थे, तो ये हमारा है होलैंड। फिर हमारा विच स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज जॉन ऑस्ट्रिन एसोसिएट विद, 3 होगा, विच स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज जॉन ऑस्ट्रिन एसोसिएट विद। तो हमने आज ही पढ़ा है कि ये एनालिटिकल स्कूल है और उसको फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोलते हैं। फिर है स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंक्लूड्स, तो ये हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, स्टडी ऑफ लॉ है इन रिलेशन विद मॉरल्स, जस्टिस एंड सोसाइटी। फिर द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये अभी हमने पढ़ा था कि जो फाउंडर है हिस्टोरिकल स्कूल के वो कौन है, सेविग्नी। देखो इसमें ऑस्टिन आपको पता है एनालिटिकल स्कूल का है, कैल्सन भी, रॉस्कोपाउंड जो है वो सोशियोलॉजिकल स्कूल के है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसका आंसर सीधा हो गया सेविग्नी। फिर है हु सेड लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो ये हमारा बोला था सैलमन ने। फिर है जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। तो ये हमने लास्ट वीडियो में जब हम डेफिनेशंस कर रहे थे तो हमने कहा था यहाँ पे यू है अनजस्ट में और जस्ट के बारे में, अनजस्ट के बारे में उल्फियन ने बात की है, तो इसका आंसर हो गया अल्फियन। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सेलमन। तो देखो जो सेलमन है ना उसने बोला लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ है, प्रेसिडेंस है, कस्टम्स है, बट उसने कहीं पर भी कन्वेंशन की बात नहीं करी है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये हमने इसी वीडियो में करा है, कैल्सन। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल कंसिडर्ड लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवरेन, ये हमने पढ़ा था ऑस्ट्रिन, बैंथम, एनालिटिकल स्कूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी बचे हुए स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, नेचुरलिस्ट स्कूल और रियलिस्टिक स्कूल। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या आप लॉ से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हो किसी और सब्जेक्ट की, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।